दायरा बड़ा दातार तू बड़ा है, तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भगवान शिव की शरण में जो ही पहुंचे और कहते भी हैं, जा पर कृपा करही न पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा था कि जिस पर यदि भगवान शिव कृपा ना करें उसे मेरी भक्ति तो नहीं मिल सकती, उसे भले ही कुछ भी मिल जाए, लेकिन यदि मेरी भक्ति किसी को चाहिए तो भगवान शिव की कृपा उसके जीवन में परम आवश्यक है। पहले भगवान शिव की कृपा, बाद में उसे मेरी भक्ति मिलती है। आप देखिए बड़े बड़े संत महापुरुषों को जिनको भगवान की भक्ति मिली, उससे पूर्व उनके जीवन में शिव की कृपा हुई है। आप नरसिंह जी का चरित्र देखिए, आप बड़े बड़े महापुरुष, पहले ने शिव की कृपा मिली है, बाद में उन्हें अपने इष्ट की भक्ति मिली है। तो तुलसीदास जी जो परम राम भक्त बने, उनके जीवन में सबसे पहले भगवान शिव की कृपा हुई है। और कहते हैं जो महादेव की शरण में जाता है, जो भगवान शिव की शरण में जाता है, उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं और परम गुरु स्वरूप बनकर भगवान शिव उसके मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। इसलिए कहा गया है, बंधे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। यदि बोध और ज्ञान कोई देने वाले हैं तो वो कौन है? भगवान शिव। और जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो उसे भक्ति भी सहज रूप से सुलभ हो जाती है। और कहते हैं भगवान शिव की शरण लेकर काशी विश्वनाथ पहुंचे। अब आप देखिए, जो मां जगदम्बा की शरण धारण कर ले, जो भगवान शिव की शरण धारण कर ले, अब उस भक्त राम बोला को कोई चिंता नहीं है। अब यहां भगवान शिव और माता पार्वती को चिंता होने लगी। माता पार्वती कहती है भगवान शिव से कि देखो प्रभु, हमारे द्वार पर एक छोटा सा बालक आया है। तो भगवान शिव बोले, देवी अब आप इसे भोजन प्रसाद कराओ। हमारे द्वार पर कोई आए और आप स्वयं अन्नपूर्णा बैठी हो और वो यदि भूखा चला जाए तो फिर कहाँ की कोई बात हुई। जाओ देवी, अपने अन्नपूर्णा स्वरूप को धारण करके दिव्य थाल लेकर आप उस बालक को भोजन कराइए। और कहते हैं स्वयं माता पार्वती दिव्य 56 भोग का थाल लगाया, स्वर्ण थाल में दिव्य भोगों को धारण करते हुए रखते हुए राम बोला के पास पहुंची। बहुत थक गए थे, लंबी यात्रा करके आए थे राम बोला। और कहते हैं माता पार्वती का जैसे ही स्पर्श मिला, माता पार्वती ने सिर पर हाथ घुमाया, पुत्र। और जो ही पुत्र शब्द सुना, राम बोला नींद से जागृत हो गए। थकी अवस्था में लेटे हुए थे मंदिर पर, नींद से जागृत हुए, परम दिव्य स्वरूप में मां भगवती को देखा तो पूछा, आप कौन हैं? क्या आप मेरी मां हो? अब बताइए भला, क्या जगदम्बा से कोई पूछे आप मेरी मां हो और वो यदि मना कर दे? कैसे मना कर सकती हैं? मां अम्बा बोली कि मैं तो जगत की माता हूं, और यदि मैं इसे मना कर देती हूं कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूं तो ये तो ठीक नहीं। तुरंत मां जगदम्बा बोली, पार्वती जी ने कहा, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं। और कहते राम बोला मां के हृदय से लिपट गए। मां ने खूब स्नेह दिया, हृदय से लगाया, खूब प्रेम स्नेह दुलार किया। और मां ने कहा, पुत्र बहुत लंबी यात्रा से आए हो, पहले कुछ भोजन स्वीकार करो। और स्वयं मां जगदम्बा पार्वती अपने हाथ से राम बोला तुलसीदास जी को भोजन पका रही है। ऐसा दिव्य सौभाग्य मिला। मां अम्बा अन्नपूर्णा मां पार्वती के हाथ से भोग प्रसाद करने का सौभाग्य बाल्यकाल में ही तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ।